गुजरात के वडोदरा में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में लोग उमड़ पड़े और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस का विरोध करते हुए भी दिखाई दिए। वडोदरा में आई बाढ़ का कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। आज गुजरात प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति में वडोदरा में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। इस जन आक्रोश रैली में शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग अलग अलग जगह से टेम्पो भर भर कर मौके पर पहुंचे। बाढ़ से वडोदरा के लाखों लोगों को नुकसान हुआ है। ये सभी लोग अपने आप को न्याय दिलवाने कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आए। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस पार्टी की जन आक्रोश रैली का विरोध भी किया गया, लेकिन विरोध के दौरान पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं होने की वजह से वडोदरा के कांग्रेस अध्यक्ष ऋत्विज जोशी ने सरकार और पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए। जन आक्रोश रैली है, प्रजा आई है, पूर्व पीड़ित लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी खतरे में है, डर गए हैं, इसलिए बीजेपी के टट्टू जो बाहर खड़े, मैं तो आपके माध्यम से उनको भी कहता हूं, हम तो राहुल गांधी के सिपाही है, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। मैं जानता हूं आपके साथ भी अन्याय हुआ है, बीजेपी के लोग आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, तो आप आओ, अंदर आओ, हम आपको न्याय दिलाएंगे। कांग्रेस पार्टी इनको न्याय दिलाएगी और हमारी जो लड़ाई है वो जनता के लिए। ऐसे विरोध से हम डरते नहीं है। इन्होंने कांग्रेस का विरोध नहीं किया, इन्होंने वडोदरा की पूर्व पीड़ित जनता का विरोध ये लोग कर रहे हैं। ये इनकी मानसिकता है। जब जनता पानी में थी तब कोई बीजेपी का कॉर्पोरेटर, कोई बीजेपी का एमएलए, एमपी जनता की मदद के लिए नहीं गया। जनता भी उनको भगा रही है। वो गणेश मंडल में जा रहे हैं, वहां से भगा रही है। वो फूड पैकेट देने जा रहे हैं, वहां से भगा रही है। तो भाजपा को लग रहा है कि उनकी कुर्सी खतरे में। हमारी राजनीति कुर्सी की नहीं है, हमारी राजनीति सेवा की है। जिस तरह से 100 रुपए की मदद मिल रही है सरकार तरफ से, शर्म, यानी इनको शर्म भी नहीं आ रही, इनको शर्म भी नहीं आ रही कि आप पर पर्सन 100 रुपए यानी जनता के साथ मजाक कर रहे हो। और ये जनता के साथ जो मजाक है, आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब। जी सर, बताइए, जो सीएम आते हैं, कोई मंत्री आते हैं, देखिए गुजरात के मुख्यमंत्री आए या प्रधानमंत्री आए, बीजेपी का कोई नेता है, तो मेरे घर पे रात को पुलिस आएगी। मैं द्वारका में पूर्णिमा दर्शन करने जाऊंगा तो मुझे द्वारका में पकड़ेंगे। मैं कमाटी बाग में जाऊंगा, मुझे कमाटी बाग में पकड़ेंगे। आज यहाँ पे इतने बीजेपी के लोग खड़े हैं। पुलिस मूक प्रेक्षक बन के देख रही है, पुलिस बीजेपी का हाथ बन के काम कर रही है, पुलिस हमको अंदर भेज रही है, उनको वहां से नहीं भगा रही है। लेकिन देखिए, सत्ता किसी की परमानेंट नहीं होती है और ये कुर्सी खतरे में है। बीजेपी जान गई है, इसलिए पुलिस को आगे करके हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। हम डरने वाले नहीं है, हम तो लड़ने वाले हैं, महात्मा गांधी और राहुल गांधी के सिपाही। वहीं वडोदरा की जनता को ट्यूब और बोट बसाने की नसीहत देने वाले स्टैंडिंग कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री के बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस के नेता चंद्रकांत पाटिल ट्यूब टायर लेकर मौके पर पहुंचे। जिस तरह से जिसे बोलते हैं ना विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इस तरह का जो वडोदरा शहर महानगर पालिका के चेयरमैन श्री आदरणीय शीतल मिस्त्री साहब ने जो कुछ दिन पहले बात की कि लोगों को अभी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, उनको घर में ही ट्यूब लगानी पड़ेगी, उनको ही तरापा बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप लोगों को सुविधा नहीं दे पाओगे। 30 साल का आपका शासन था, आप सरकार में हो, सत्ता में हो, आप जो विश्वामित्री नदी का जो वर्षों पुराना प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे। वो लोगों को जिस प्रकार से मस्करी करने का काम किया है, उसका विरोध करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। एक अनोखा प्रदर्शन कर रहा हूँ कि आप जब लोगों के पास से इतने बड़े प्रमाण में, बड़ी मात्रा में अगर टैक्स लेते हो, प्रॉपर्टी टैक्स लेते हो, सफाई का टैक्स लेते हो, पानी का टैक्स लेते हो और भी बहुत सारे टैक्स लेते हो, तो आपको सुविधा देनी चाहिए कि नहीं कि लोगों को आत्मनिर्भर करना। कैसे? आपको जो विश्वामित्री के दबाण हुए, जो कोतर में बांधकाम हुए, उसको हटाने चाहिए, उनको हटाना चाहिए। तुम्हारे बिल्डर हो के, तुम्हारे नेता हो के जो लोग भ्रष्टाचार, उनको हटाना चाहिए, अधिकारियों को हटाना चाहिए। तुम्हारी पानी की बोटें सड़ती रही, तुम्हारी अधिकारी कुछ नहीं कर पाए, तुम्हारे कॉर्पोरेटर कुछ नहीं पाए, तुम्हारे कार्यकर्ता कुछ नहीं कर पाए, और तुम लोगों को जिस तरह के लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। मुझे लगता है कि लोग भी जागरूक हुए। बहुत खुशी की बात है कि बहुत सालों बाद लोगों के अंदर जागृति आई है और ये लोकशाही के लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे तो शीतल मिस्त्री साहब को इतना ही देने का है, अगर आपको प्रजा की इतनी पड़ी है, इतनी आपको लागनी है, तो आपको नैतिकता के आधार पर आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए, आपको आपका पद का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आप निष्फल हो। लेकिन मौके पर पहुंची भीड़ में से कई लोग ऐसे थे जो भारतीय जनता पार्टी के हक में बोल रहे थे, और अगर वे भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं हैं, तो कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल कैसे हुए, ये भी एक बड़ा सवाल सामने आया है। कांग्रेस!
અમારા વિસ્તારમાં 4 દિવસ પાણી ભરાયું, કોંગ્રેસવાળા કોઈ જોવા નથી આવ્યા. અમને ભાજપવાળાથી બધી જ સહાય મળી છે, જમવાનું બધું જ કીટ મળી છે, સહાય બહુ કરે છે ભાજપવાળા. કેશ ડોલ કેટલું મળ્યું? 5-5 હજાર મળે છે મને. હજુ મળેલ મારા ખાતામાં આવવાના છે. 5,000 એટલે શું કહેવામાં આવ્યું છે? અમે કશું કહેવા માંગતા नहीं कि हमारे भाजपा वाला बहुत सहाय करे छे. हमारा एक ही मुद्दा है कि वडोदरा शहर के अंदर कांग्रेस जो नागरिकों को गुमराह करने जा रही है, ये गुमराह नहीं किया देने जाएगा. और हमको बीजेपी के द्वारा हमको जितनी सुख सुविधाएं चाहती थी, हमको फूड पैकेट फ्लड के दौरान चाहते थे, वो सब चीजें मिली है. और कांग्रेस वडोदरा के नागरिकों को ऐसा गुमराह करेगी तो वो नहीं चलेगा. और हम कांग्रेस की रैली का विरोध करने के यहाँ उपस्थित हुए हैं. देखिए, अच्छी चीजें ज्यादा नहीं दिखाने में आती, लेकिन कुछ भी छोटा मोटा बड़ा बुरा होता है तो वो तुरंत हाईलाइटेड हो जाता है. सारे बीजेपी के लोग हो, कॉर्पोरेटर हो, उनके घर में भी पानी था, उन्होंने अपना 100% बेस्ट देने का काम किया. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें रह जाती है. वहाँ पे भी जब पता चला कि भाई हम नहीं पहुँच पाए, वहाँ पे भी पार्टी बाद में पहुंची है और उन सबको मदद पहुंचाई गई है. बाढ़ के बाद तो इतने दिन हो चुके, अभी भी जो कॉर्पोरेटर है, नेतागण है, अभी भी लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं. नहीं, ये एकदम गलत चीज कांग्रेस के द्वारा फैलाई गई है. सारे कॉर्पोरेटर वडोदरा के सारे एरिया में जा रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, अभी भी राशन किट दे रहे हैं, कैश डोल दे रहे हैं, कैश डोल की सहाय पहुंचा रहे हैं. तो पूरा झूठी चीज है जो फैलाई गई है. किसी नेता दिए जा रहे हैं? नहीं, कैश डोल में 100 रुपए नहीं दिया जा रहा है. जिस प्रकार से जो नुकसान हुआ है वो अभी नुकसान भी बड़ा, जिस हिसाब से जो धंधे में जितना नुकसान हो उस हिसाब से सरकार ने जो तय किया गया है वो तो जो सरकारी अधिकारी है उनकी टीम आके वो नक्की करके दे रही है. इस तरह से मीडिया को भी टारगेट किया गया. मीडिया ने जब ऐसे कवरेज, जो लोगों के बीच का कवरेज जो है वो दिखाया, मीडिया पर भी एक्सेप्ट किए गए, मीडिया को भी बिठाया गया. क्या कहोगे उसके बारे में? नहीं, ऐसा मुझे इस तरह से काम दिखा दिया तो क्यों ऐसा हुआ? नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल लगता नहीं है. स्वतंत्र देश है और लोकशाही देश है. मीडिया ने वो तो अनुभव किया है. नहीं, ऐसा अगर किसी को अनुभव हुआ हो सकता है, लेकिन मेरे ध्यान में ऐसा कुछ आया नहीं है. और ये तदन मैं ये बात को झूठ मानता हूँ, इसमें बिल्कुल सच नहीं है. मीडिया को गलत मैं नहीं ठहरा रहा हूँ. अपने मीडिया इंटरव्यू में बोला कि मीडिया की वो सराहना करते हैं कि जब जरूरत थी तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे मीडिया ने ये रिपोर्ट करा कि इस जगह पे पानी की हो सकता है, इस जगह पे फूड पैकेट की हो सकता है. उसके माध्यम से ही एनजीओ या नेता या कार्यकर्ता मीडिया के चलते ही ये संभव हुआ कि उस जगह पे पहुंच गए.